हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। हैप्पी भैया दूज आप सभी को। और आज है भाई दूज, दीपावली का। और परिवार के बाद जो आता है उसमें बुआ आई हैं, इनको टीका लगा रही हैं। कहते हैं आज के दिन भाई को टीका लगाने से भाई के ऊपर जो भी काल या विपत्ति कष्ट आने वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ टीका लगाया जाता है आज के दिन। और बुआ जी से मैं फ़ोटो खींचने के लिए पोज दिलवा रही थी कि अब ऐसा करो वैसा करो। अब बच्चे यहाँ पे एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। और टीका लगाने के बाद जो मैं वीडियो जब एडिट कर रही थी ना, तो सारी चीज़ें जब देख रही थी कि जो ये रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को क्यों करते हैं, क्यों करना भी चाहिए हम लोगों को। तो रीज़न इसके 2-3 होते हैं। देखिए क्या होता है, इंसान अपने बिजी शेड्यूल में क्या करता है, एक दूसरे से ना दूर होने लगता है, गैप आने लगता है लोगों के बीच। तो ये जो रिचुअल्स आते हैं ना, लोगों को इकट्ठा करता है, साथ में करता है। भले हम कुछ घंटों के लिए ही साथ में हो, लेकिन होते हैं। नहीं तो कोई अपनी जगह, कोई अपनी जगह। जैसे अभी ये बच्चे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इस तरह आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और इसमें देखिए आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, एक दूसरे को बड़ा प्यार से खिला रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बच्चों में क्या होती है ना, नटखटता होती है, शैतानियाँ करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन ये रिचुअल हमको सिखाता है कि हमको आपस में किस तरह प्रेम से रहना चाहिए। ये जो सिस्टम होते हैं ना, टीका लगाओ, आरती करो, केयर करो, खिलाओ, खिलाना, ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें हमको सिखाती हैं कि हमको इस तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इस तरह एक दूसरे के साथ आज बस नहीं, किसी स्पेशल डे पे नहीं, हमेशा एक दूसरे के लिए ऐसे सोचना चाहिए। अपने से पहले अपने रिश्तेदार, मतलब अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता, सारे लोगों को इस तरह ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए। देखो पहले यहाँ पे वैदेही कितने प्यार से उन दोनों को खिला रही है, उन दोनों मिलके वैदेही को खिला रहे हैं, छोटू बड़ू। तो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये कितना अच्छा संदेश दे रहा है हम लोगों को कि हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है। तो ये जो चल रहा है ना, ये एक संदेश है और पुराने ज़माने से चल रहा है। जिनने भी शुरू किया होगा ये चीज़ों को, तो बहुत सोच समझ के किया है। वो एक शिक्षा ही हमको दे रहे हैं कि हमको अपने रिश्ते कैसे चलाने चाहिए, कैसे हमको अपने साथ लोगों को लेकर रहना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। बच्चों में प्यार बढ़ता है, बच्चे बड़े होके एक दूसरे को इस तरह समय देते हैं। तो बचपन से ही ये अगर हम बच्चों से करवाते हैं, तो फ्यूचर में भी बच्चों को ये चीज़ें करने की आदत होती है, तो करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई मिलके पाँव भी छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और बुआ ना एक भजन गाती हैं, वो सुनिए। तो मेरे तुम लोग दो ना गिफ्ट, चलो भले विराजा हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भले विराजा हो। वीरभद्र के भैया लाला भले विराजा हो। अगल बगल है श्याम बलराम भी सुभद्रा मैया लाला भी सुभद्रा मैया। हंस हंस करके भेंट चढ़ा मैं सारे लोग अय्या लाला भले विराजा हो। उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भले विराजा हो। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्लैपिंग नहीं किए? ऐसा मंदिर है जहाँ अगल बगल भाई। तो सुना आप लोगों ने, बुआ ने कितना अच्छा भजन गाया। बुआ बच्चों को देखकर इतनी भावुक हो गई थी कि उन्होंने भजन ही स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे बारी आ चुकी है मेरा टीका लगाने का बेटू को जैसा सबको पता होगा, जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, जो पहले से ब्लॉग देख रहे हैं, पता होगा कि बेटू मेरे मायके से आया है। मैं उसको भाई मानती, इस वजह से मैं बेटू को टीका लगाती हूँ, राखी बांधती हूँ, सारा प्यार करती हूँ उसको। उसके बाद बारी आ जाती है, बहुत मतलब बुआ 2-3 बार फ़ोन करके बुलाई तो अम्मा इधर आई टीका लगवाने। अम्मा उधर शायद कुछ बना रही थी, तो सबका कहना था कि इधर हो ही रहा है तो सब कोई आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, अच्छा भी लगेगा। तो फिर बुआ फ़ोन करके बुलाई और फिर फाइनली यहाँ पे टीका हो रहा है। और पापा तो हैं नहीं मेरे, जैसे आप सभी को पता होगा, मेरे ससुर जी नहीं हैं, अम्मा बस है। तो अम्मा का टीका लगा रही हैं बुआ। और आपस में दोनों का हंसी मजाक भी चल रहा था। बीच बीच में मैं भी कुछ बोल रही थी, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज की, जो कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सबका मैं फ़ोटो खींच रही थी, तो सबको इकट्ठे करके खींच रही थी। फिर बारी आती है मेरी, मैं तो वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं सबसे पीछे
नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। मेरे बाद एक शख्स बचा है जो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। मेरी बारी आई, मैंने टीका लगवाया और मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही हूँ कि हम ना नारियल मंगाना भूल गए थे। तो जो जितना बुआ नारियल लेके आई थी, उसी नारियल को हम इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे थे, इसलिए मैं हंस रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे बची हुई थी वैदेही, तो मैं बोली कि सबको टीका लगा है तो वैदेही क्यों बचे? तो वैदेही के भाई उसको लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अम्मा और बुआ थी, तो मैं उन दोनों को बोली कि आप में से ही कोई कर दो उसको भी। तो वैदेही को टीका लग रहा है। वैदेही को टीका लगने के बाद एक स्टोरी आएगी यहाँ पे जो अम्मा सुनाएंगी। शायद किसी को ना समझ में आए, जिसको समझ में आए वो सुनिएगा, समझिएगा और कमेंट भी करिएगा। नहीं ऐसे आप बनाए। फिर जरा देर में दोनों पहुंचे, दीदी का बनाई है वो ले ले, ठीक है। तो अच्छा प्लेट में भर करके ले आए, वो ठंडा हो जाएगा, मिठाई नहीं अभी खाएंगे दोनों के लिए। लौट के आए तो रिपोर्ट खत्म कर देंगे, तो खा पी के पहुँचा दिए। कहीं दीदी पोहा है कहने रहे, अभी अभी तो खाए भी देरी लेके, कहाँ है पोहा, अपन तक बेरी लेके खाए। पता नहीं चिटुरिया अंदाज है कि बढ़ाते जावे, कहीं और देर बना दी, मगर भले भले दा क्यों नहीं, ये सेहत की हुई है समझे? दा के मन रहा मोर यही जब तक हमारे के तो नाश काय बनाए हैं ना बनो। चलो कहाँ जा रहे हो? चाबी कहाँ? सो गाइस हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में और बहुत फास्ट वे में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अति वाला लेट हो चुके हैं। इतना फ़ोन आ रहा है, वहाँ से हम लगभग 1 घंटे लेट है। आप मेरी स्पीड से समझ सकते होगे और शायद मैं वॉइस ओवर भी कर दूँ यहाँ पे। और जा मैं रही हूँ क्योंकि ये दिन भर से बाहर से आए हैं, तो मैं इनको बोल दी हूँ आप घर में रहो, हम लोग होके आते हैं। खाना बना दिए, ये खाते रहेंगे और मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट वहीं पे, ठीक है? चलिए हम पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी में। ट्विंस के बर्थडे पार्टी था, ये दोनों ट्विंस हैं और इनका केक कट रहा है और बहुत लेट थे हम लोग आने में। उसके बाद फाइनली केक कटिंग से पहले पहुंच ही गए, मतलब हम पहले नहीं पहुंचे, हमारे लिए वेट किया गया था, नहीं तो केक कटिंग में तो हम पहुंच ही नहीं पाते। पर थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे लिए वेट किया आपने, हमको इतना स्पेशल फील कराया। उसके बाद यहाँ बारी आ जाती केक कटिंग के बाद सबके फ़ोटो सेशन का, तो सब फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा रहे हैं। और इन वैदेही लोग ने जो गिफ्ट लाया दिए, बच्चों को पसंद भी आया गिफ्ट, मैंने पूछा था बाद में। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग भी आ जाते, मतलब अभी बच्चे फ़ोटो खिंचवाते हैं, बच्चों के बाद हमारी बारी आती है, हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं। हमारे बाद हम लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उसका व्लॉग नहीं बना है। हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया फिर डांस किया, पर व्लॉग नहीं बना, सॉरी। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।